रत्नापुर गांव में नत्थू नाम का वड़ा पाव वाला रहता था। नत्थू का वड़ा पाव रत्नापुर गांव में बहुत प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके हाथ के वड़ा पाव खाने आते थे। नत्थू की वड़ा पाव की दुकान इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि उसके पास अलग अलग प्रकार की वैरायटी थी, जैसे वड़ा पाव 10 रुपए, स्पेशल वड़ा पाव 15 रुपए, वेरी स्पेशल वड़ा पाव 20 रुपए, एक्स्ट्रा स्पेशल वड़ा पाव 25 रुपए, नत्थू स्पेशल वड़ा पाव 30 रुपए, संडे स्पेशल वड़ा पाव 35 रुपए। कुछ इस तरह नत्थू के पास अलग अलग प्रकार की वड़ा पाव की वैरायटी थी। इन्हीं वड़ा पाव की अलग अलग वैरायटी को देखकर लोग नत्थू की दुकान पर वड़ा पाव खाने आते थे। एक दिन नत्थू की दुकान पर उसका मित्र केशव आता है और वह कहता है, और भाई नथु, क्या हालचाल? सब बढ़िया है केशव भाई। दुकान कैसे चल रही है? भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारे वड़ा पाव की तो बात ही कुछ और है नथु भाई, दिल खुश हो जाता है। ये बात तो तुमने सही कही है भाई। नथु भाई, अब इतनी तारीफ करने के बाद एक स्पेशल वड़ा पाव मिलना ही चाहिए। पैसे लगेंगे केशव भाई? वड़ा पाव खिलाते हो या तुम्हारी सच्चाई पूरे गांव वालों को बता दूं? अरे केशव भाई, आप ही की तो दुकान है, ये लो आपका स्पेशल वड़ा पाव। केशव वड़ा पाव खाने के बाद नत्थू की दुकान से चला जाता है। नत्थू अपनी दुकान में व्यस्त हो जाता है। अगले दिन रत्नापुर गांव में विशाल नामक लड़का आता है। वह सरकारी नौकरी में बड़ी पद पर था। विशाल गांव में नया था तो वह गांव देखने निकल पड़ता है, तो उसे नत्थू की वड़ा पाव की दुकान दिखाई देती है। विशाल नत्थू की दुकान में आता है और कहता है, भाई साहब, एक वड़ा पाव देना। बोलिए, कौन सा वड़ा पाव खाओगे? स्पेशल वड़ा पाव दे दो। ठीक है। नत्थू विशाल को एक स्पेशल वड़ा पाव देता है। वड़ा पाव खाकर विशाल कहता है, आपका वड़ा पाव तो बहुत स्वादिष्ट है और आपके पास अलग अलग प्रकार के वड़ा पाव है। हाँ? विशाल वड़ा पाव खाकर नत्थू की दुकान से निकल जाता है। फिर वह सोचता है, क्यों ना मैं हर दिन इसका एक एक वड़ा पाव चख कर देखता हूँ। अगले दिन से विशाल रोज नत्थू की दुकान पर वड़ा पाव खाने आता था। इस तरह नत्थू और विशाल में दोस्ती हो गई। नत्थू उसे अलग अलग प्रकार के वड़ा पाव बनाकर खिलाता था। एक दिन विशाल को एहसास होता है कि सभी वड़ा पाव टेस्ट में एक जैसे ही है। फिर ये नत्थू वड़ा पाव के नाम बदलकर पैसे किस बात के ज्यादा ले रहा है। अगले दिन विशाल नत्थू की दुकान पर आता है और कहता है, नत्थू, एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। आपके सभी वड़ा पाव की टेस्ट तो एक जैसी ही है, फिर आप किस बात के ज्यादा पैसे लेते हैं? ऐसा नहीं है, फर्क है। क्या फर्क है? वड़ा पाव मतलब सिर्फ वड़ा पाव। स्पेशल वड़ा पाव? प्लेट धोकर देता हूँ। वेरी स्पेशल वड़ा पाव? पाव अच्छी क्वालिटी की होती हैं। एक्स्ट्रा स्पेशल वड़ा पाव? सभी चीजें एक्स्ट्रा रहेगी। नत्थू स्पेशल वड़ा पाव? हाथ धोकर प्लेट साफ करके वड़ा पाव बनाता हूँ। संडे स्पेशल? उस दिन मैं नहा कर आता हूँ। ये सब सुनकर विशाल दंग रह जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। विशाल नत्थू की दुकान से गुस्से में निकलता है। विशाल गांव वालों को नत्थू के वड़ा पाव की सच्चाई बताता है। गांव वाले गुस्से में नत्थू की दुकान पर आते हैं और नत्थू की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन नत्थू अपनी दुकान खोलता है, पर कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आता। नत्थू की चालाकी उस पर ही भारी पड़ गई। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।